जब वास्तविक बेटी को घर से निकाल दिया गया और बाद में उसका नाम सम्राटीय परीक्षा में प्रथम स्थान पर दिखाई दिया, तब उसके माता पिता और तीनों भाइयों को पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने जिस बेटी को बेकार समझकर छोड़ दिया था वही असली मोती थी, जबकि जिसे उन्होंने पाल पोस कर रखा वह पूरी तरह असफल साबित हुई। लेकिन यह पछतावा तब आया जब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जिस लड़की को उन्होंने ठुकराया था वही राजधानी के प्रतिष्ठित सुपरिवार की असली बेटी थी, जिसे बचपन में खो जाने के कारण गाँव के पालक माता पिता ने पाला था। जब वह सुपरिवार लौटी तो उसे स्वागत की जगह ठंडापन, तिरस्कार और लगातार अपमान मिला, क्योंकि परिवार चालाक गोद ली हुई लड़की को श्रेष्ठ और उसे गांव की गंवार समझता था। चालाक लड़की के हर अपराध का दोष उसी पर मढ़ा जाता और एक दिन तो उसने मंत्री की बेटी को झील में धक्का देकर उसी पर आरोप लगा दिया, जिससे भाइयों ने उसकी बात सुने बिना उसे दंड विभाग की जेल में डाल दिया ताकि वह नियम सीख सके। 1 महीने बाद उसकी बेगुनाही सिद्ध हुई, पर सुपरिवार को कोई पश्चाताप न हुआ, बल्कि उन्होंने उस पर ही घटिया उपायों का उपयोग करने का आरोप लगा दिया। इसी क्षण लड़की को समझ आया कि रक्त संबंध का कोई मूल्य नहीं और उसने घोषणा की कि वह सुपरिवार से सभी रिश्ते तोड़ रही है। भाई उसे बचकाना समझकर छोड़ गए, ये सोचते हुए कि वे गोद ली हुई लड़की के टॉपर बनने का जश्न मनाने जा रहे हैं, जबकि उन्हें पता ही नहीं था कि असली टॉपर वही लड़की थी जिसने अभी अभी रिश्ता तोड़ा था। उनके जाते ही उसका पालक भाई शहर आया और यह देखकर क्रोधित हुआ कि सुपरिवार ने उसकी बहन के साथ कैसा व्यवहार किया और उसने बदला लेने की कसम खाई। तभी एक हिजड़े ने आकर उसे सम्राट का फरमान सुनाया कि वह वर्ष की टॉपर है और उसका पालक भाई हैरान रह गया कि वही लड़की राजधानी की सबसे चर्चित विदुषी निकली। असल में उसने जेल जाने से पहले परीक्षा दी थी और शीर्ष नाम सार्वजनिक न होने के कारण सभी समझ रहे थे कि गोद ली हुई लड़की ही टॉपर होगी। हिजड़े ने उसे उसी रात होने वाली टॉपर दावत में बुलाया और पालक भाई बदला लेने के लिए उसके साथ जाने को तैयार हो गया। तभी पता चला कि उसका पालक परिवार कोई साधारण परिवार नहीं था। पालक भाई अपराजित युद्ध देवता, त्यांचे जनरल, पालक माँ राजधानी की सबसे बड़ी धनी और पालक पिता सम्राट के समक्ष एकमात्र राजकुमार थे। अपनी बेटी का अपमान सुनते ही वे अपनी पहचान उजागर कर बदला लेने निकल पड़े। उधर भोज में सभी लोग अभी भी गोद ली हुई लड़की को ही टॉपर मान रहे थे और उसके माता पिता प्रशंसा में डूबे हुए थे। तभी असली लड़की साधारण फटी पुरानी पोशाक में अंदर आई और उसके पिता ने उसे ताने देकर शर्मिंदा करने की कोशिश की, यह कहकर कि वह ध्यान आकर्षित करने आई है। लड़की ने बताया कि उसे सुपरिवार से कभी एक आध चांदी भी नहीं मिली और बड़े भाई को याद आया कि वह उसका हिस्सा हर बार गोद ली हुई लड़की को दे देता था। जब यह बात सामने आई कि लड़की ने पढ़ाई के सारे पैसे स्वयं कपड़े धोकर कमाए और रोज 10 से 12 किलोमीटर पैदल जाकर पढ़ती थी, तो सभा में हलचल मच गई और सबको लगा कि पिता ने उसके साथ सख्ती की। फिर भी माता पिता ने सफाई दी कि वे अनजान थे, जबकि लड़की ने याद दिलाया कि उसने कई बार बताया था, लेकिन उन्हें हमेशा यही जवाब मिला कि स्त्री का गुण यही है कि वह प्रतिभाशाली न हो। सब अभी भी गोद ली हुई लड़की के टॉपर बनने की बातें कर रहे थे कि तभी सम्राटीय अधिकारी ने सूची खोली और घोषणा की कि वर्ष की टॉपर पूरे राजधानी की अनुपम प्रतिभा सुपरिवार की बेटी है। माता पिता गर्व से मुस्कुरा रहे थे, ये सोचकर कि नाम उनकी गोद ली हुई बेटी का होगा।